और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारतीय सेना पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल ये मामला 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया है और भारतीय सैनिकों को अरुणाचल में पीटा जा रहा है। वहीं इस पर सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजे मसीह की पीठ ने राहुल गांधी से तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा, आपको ये जानकारी कैसे मिली? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय स्रोत है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसे बयान नहीं देते। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब सीमा पर संघर्ष चल रहा हो तो क्या इस तरह की बातें सार्वजनिक रूप से कही जा सकती हैं? साथ ही अदालत ने सुझाव दिया कि विपक्ष के नेता को संसद में सवाल उठाने चाहिए, सोशल मीडिया पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है और मामले के शिकायतकर्ता और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। और चलिए सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी है राहुल गांधी को और ये पूछा गया है कि क्या कोई स्रोत है आपके पास जो आपने इस तरह की बात की। चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर तक का कब्जा कर लिया है, ये बात राहुल गांधी ने कही थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जिस पर एक याचिका दायर हुई थी, पिटीशन दायर हुई थी, पीआईएल दायर हुई थी और उसके बाद इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। रुक करेंगे दिल्ली का, मेरे सहयोगी विनोद हमारा साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन फटकार भी राहुल गांधी पर लगाई है। क्या ये मामला अब टल गया है? इस पर आगे भी कार्रवाई होगी? क्योंकि इस तरह की टिप्पणी उन्होंने की थी, वो भी ऐसे समय पर जब ऐसे ही सीमा पर स्थितियां ठीक नहीं चल रही हैं और चीन को लेकर उनका ये कहना। विनोद, देखा जाए तो पारुल, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बार बार इस तरह की टिप्पणी करते थे तो ये तो एक दिन होना ही था। 2022 में जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले गए थे, उसी समय पे इन्होंने टिप्पणी कर दी थी कि चीन ने भारत की जो सीमा है उसमें 2010 किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है और साथ ही गलवान में भारतीय सैनिकों को भी कहा गया था कि वो मार नहीं रहे, टिक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सैनिकों का मनोबल भी गिराता है और उससे पीछे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर सवाल उठा दिए और एक सख्त टिप्पणी के साथ में कहा कि आपके पास ये खबरें कहां से आई और कैसे आपको पता चला, क्या आप वहां पर थे? तो शायद इनके पास कोई जवाब नहीं था। साथ ही सख्त आदेश के साथ उन्हें कहा कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप सदन में इस तरह के सवाल उठाएं तो अच्छा लगता है, मगर सोशल मीडिया पर जिस तरह से आप टिप्पणी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आप एक सच्चे भारतीय होने पर भी एक सवाल उठ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए, जो राहुल गांधी जी हैं, जो नेता प्रतिपक्ष, सरकार के कोई भी कार्य, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या किसी भी तरह के मामले को लेकर वो इस तरह की टिप्पणी करते रहते और कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार और अपनी सेना पर ही सवाल उठाते रहते हैं। मामला भी रुक तो गया है पर ऐसा नहीं है कि कार्रवाई ना हो। बिल्कुल, अब देखना होगा आगे इस पर क्या रुख होता है राजनीतिक दलों का भी, क्योंकि बैठे बैठाए एक और मुद्दा मिल गया है। जब कोर्ट की फटकार पड़ती है तो ऐसे किसी मामले में राजनेता कहीं ना कहीं उनकी मेज पर भी बात आती है और उसके पहले भी, अगर मेरे दर्शकों को याद हो तो उसके पहले भी इस तरह की टिप्पणियों के मामले में वो कोर्ट का सामना कर चुके हैं, जिसमें पूरी मोदी बिरादरी को लेकर मोदी बिरादरी में नाराजगी थी और इस तरह की टिप्पणियां जो उनके द्वारा की गई थी। बहरहाल ऐसे कई सारे समय पर वो इस तरह की बातें करते रहे हैं जिसके बाद वो खुद ही फंसते हैं। इसलिए राहुल गांधी को लेकर कोर्ट ने कहा कि उनके जो वक्तव्य होने चाहिए वो नेता प्रतिपक्ष सदन में अपनी बात कहें, ना कि सोशल मीडिया।